बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया आई को और एयर को डिस्कस किया, आई का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन वगैरह, और उसके साथ साथ एयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे नोज के हवाले से कि नोज का फंक्शन क्या है। तो नोज बेसिकली दो किस्म के फंक्शंस करते हैं। एक ये है कि उसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, और दूसरा ये है कि उसके ज़रिए हम चीज़ों को सूंघते हैं। हम स्मेल वाला जो काम है वो हम नोज से हासिल करते हैं। तो बेसिकली नोज तो सिर्फ एक ही है, लेकिन उस नोज के अंदर, एक ही नोज के अंदर वहाँ पे मौजूद होते हैं एक दो सुराख वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे दो सुराख कौन से हैं? उन दो सुराख को हम कहते हैं नोस्ट्रिल, जो कि एक यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी ने परफ्यूम लगा दिया किसी कमरे में, या किसी भी जगह पे किसी ने परफ्यूम लगा दिया, तो उस परफ्यूम के जो ड्रॉप्स होते हैं ना, वो हवा में मौजूद हैं। अच्छा, अब वहां से अगर हम गुजरते हैं या वहां पे अगर हम चले जाते हैं, तो वो ड्रॉप्स एयर के जरिए, जब हम सांस लेते हैं ना, तो वो ड्रॉप्स हमारे नोज में चले जाते हैं। तो जब एक मरतबा हमारे नोज में चले जाते हैं, तो नोस्ट्रिल के ऊपर वहां पे मौजूद होते हैं नर्व्स, वहां पे नर्व्स मौजूद होते हैं। तो वो ड्रॉप्स उस नोस्ट्रिल के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, हमारे नोज के अंदर वहां पे वो डिजॉल्व हो जाते हैं। और वो नर्व क्या कर लेता है, वहां से उस मैसेजेस को लेके जाते हैं ब्रेन में। तो ब्रेन पर डिटेक्ट कर लेता है कि वो परफ्यूम किस तरह था। हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छा है और ये परफ्यूम बुरा है। तो इसी तरीके से नोज चीजों को स्मेल कर लेते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, नोज क्या कर लेते हैं, जब कोई भी बंदा परफ्यूम लगा लेते हैं, तो उस परफ्यूम के जो ड्रॉप्स होते हैं ना, वो उसी एरिया में मौजूद होते हैं, हवा में मौजूद होते हैं। तो जब कोई भी बंदा वहां पे जाके सांस लेता है, तो वो ड्रॉप्स उसके नोज में चले जाते हैं, और वो ड्रॉप्स फिर वहां पे मौजूद नोस्ट्रिल्स के अंदर वहां पे नर्व्स मौजूद होते हैं, उसी नर्व्स के अंदर वो डिजॉल्व हो जाते हैं, और फिर वो नर्व्स उस मैसेज को लेके जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन उसको फिर डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये परफ्यूम किस तरह था या ये स्मेल किस चीज का था। तो ये था नोज के हवाले से। अगला यहाँ पे है टंग के हवाले से कि टंग क्या करते हैं। तो टंग के भी बहुत सारे फंक्शन आते हैं। उसका एक मेन फंक्शन ये है कि जब हम चीजें बोलते हैं तो ये उसका फंक्शन है। लेकिन सेंस एज ए सेंस ऑर्गन उसका फंक्शन ये है कि वो टेस्ट करता है। चीजों को टेस्ट करने में हम किसी चीज का जायका अगर चेक करते हैं, तो वो हम जुबान के जरिए चेक करते हैं। हर एक इंसान के जुबान के ऊपर तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा टेस्ट बड्स होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये टेस्ट बड्स क्या होते हैं? ये हमारे इस जबान के ऊपर बहुत ज्यादा छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को खा लेते हैं, तो वो खाने की चीज हमारे जबान के साथ टकरा जाती है, और वो टेस्ट बड्स जो कि वहां पे मौजूद है, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसके अंदर जो टेस्ट मौजूद है उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और वहां से फिर वो वहां से नर्व्स मौजूद होते हैं उसके अंदर, और वो नर्व्स उस मैसेजेस को लेके जाते हैं ब्रेन में। और जब ब्रेन में एक मरतबा पहुंच गया, तो फिर वहां पे हम ब्रेन डिसाइड कर लेता है कि ये टेस्ट तुम्हारे लिए अच्छा है। कभी कभी इंसान को टेस्ट पसंद नहीं होता, कभी कभी इंसान को पसंद आ जाता है। तो ये पसंद आना या ना आना ये ब्रेन डिसाइड करता है, लेकिन वहां तक भेजने का काम किस चीज का है? वो टेस्ट बड्स का है। और ये टेस्ट बड्स कहाँ पे मौजूद है? टंग के ऊपर मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम अगर चीजें खाते हैं, तो कभी कभी या तो बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ज्यादा वो मीठे होते हैं, या साल्टी होते हैं, या सौर होते हैं, बहुत ज्यादा अक़साम उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। टंग हमारे जितने भी जायके हैं उसको डिटेक्ट करता है। तो टंग के ऊपर 10,000 से ज्यादा टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे टंग के ऊपर मौजूद होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को खाते हैं, तो वो केमिकल्स हमारे टंग के ऊपर आ जाते हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स उस केमिकल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको ब्रेन में भेज देते हैं। तो फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि वो जायका किस तरह से है, वो जायका उसको पसंद आता है या नहीं आता। लेकिन जुबान क्या करता है? जुबान हर किस्म के वो टेस्ट को डिटेक्ट कर लेता है, ब्रेन में भेजते हैं, और फिर ब्रेन उसको डिसाइड कर लेता है कि वो किस तरह का है। अगर उसको वो पसंद है, तो वो फिर उसी चीज को खाता रहेगा, लेकिन अगर उसको पसंद नहीं है, तो वो खाना छोड़ देता है। तो इसी तरीके से ये टंग काम कर लेता है। अच्छा, तो नोज और टंग को डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है स्किन की। स्किन किस तरह काम करता है? तो स्किन के भी बहुत सारे फंक्शन हैं। स्किन के जरिए हम हीट को भी डिटेक्ट करते हैं। अगर इंसान को गर्मी लग रही है, तो वो इसी स्किन की वजह से डिटेक्ट होती है। अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, कोल्ड, ये भी इसी स्किन की वजह से हम डिटेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ इंसान को अगर किसी चीज के बारे में दर्द महसूस होता है, तो ये भी इसी स्किन की वजह से होता है। उसके साथ साथ अगर उसी बॉडी के साथ कोई भी चीज टच हो जाता है ना, तो ये टच वाला काम भी स्किन कंट्रोल करता है। अब ये स्किन किस तरह करता है? हर एक स्किन के अंदर, हमारे बॉडी
बॉडी के अंदर जितना भी स्किन मौजूद है, उसी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं रिसेप्टर सेल्स। अब ये रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, ये उस एक्सटर्नल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल चेंज कौन सा, मिसाल के तौर पर हीट को डिटेक्ट करता है, कोल्ड को डिटेक्ट करता है, पेन वगैरह को डिटेक्ट करता है, या टच को डिटेक्ट कर देता है। कौन डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर सेल्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसी रिसेप्टर सेल्स वो क्या करते हैं, वो उस मैसेजेस को भेजते हैं हमारे ब्रेन में, और फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि ये जो हमारे साथ टच हो गया है, या हमें सर्दी लग रही है या हमें गर्मी लग रही है, तो फिर उसी हिसाब से हम एक्शन ले लेते हैं। अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम पंखा ऑन कर देते हैं, अगर हमें सर्दी लग रही है तो हम चादर वगैरह लेते हैं। तो ये काम स्किन कर लेता है। मैं दोबारा बता देता हूं, स्किन हीट को डिटेक्ट करता है, कोल्ड को डिटेक्ट करता है, पेन को डिटेक्ट करता है, और साथ में टच वगैरह को भी डिटेक्ट करता है। लेकिन ये स्किन किस तरह करता है, तो हर एक स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर जितना भी स्किन है उसके अंदर मौजूद होते हैं रिसेप्टर सेल्स। वो रिसेप्टर सेल्स इन चेंजेस को, ये जो एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस आते हैं इसको डिटेक्ट करते हैं, और फिर उसी चेंजेस को भेज देते हैं ब्रेन में। तो फिर ब्रेन प्रोसेस करता है कि ये चेंज हमारे लिए अच्छा है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर गर्मी महसूस हो रही है हमें, तो फिर हम पंखा ऑन कर देते हैं, और अगर हमें सर्दी महसूस होती है तो हम पंखा को बंद कर देते हैं, चादर वगैरह ले लेते हैं। तो इसी तरीके से ये स्किन काम कर देते हैं। इसी टॉपिक में हमने 3 सेंस ऑर्गन को स्टडी किया, नोज को, टंग को और स्किन को। पिछले वाले लेक्चर में हमने 2 सेंस ऑर्गन्स को स्टडी किया था। पहला उसमें आई था और दूसरा एयर था। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो सेंस ऑर्गन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आज हमने ये 3 सेंस ऑर्गन पढ़े। इसी 3 सेंस ऑर्गन्स के ऊपर यहाँ पे आपके बुक में लिखाई मौजूद है, नोट्स मौजूद है। मिसाल के तौर पर नोज के ऊपर भी है, टंग के ऊपर भी है और स्किन के ऊपर भी है। तो इसमें से आपने एक के ऊपर, या नोज के ऊपर, या टंग के ऊपर, या स्किन के ऊपर, एक के ऊपर आपने नोट लिखना है अपने रफ नोटबुक में, और फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लो। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।